स्टडी फॉर नॉलेज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर है स्क्वायर एंड अ क्यूब। इसका हम लोग बेसिक पार्ट और जितना भी छोटी छोटी मोटी मोटी बातें थी वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। आपके साथ साथ आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बहन, वो भी साथ साथ पढ़ेंगे तो उनका भी फायदा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, क्लास का रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए। वेट अ मिनट। हाँ, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास का रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए। अगर आप हम लोग क्लास कर रहे हैं तो क्लास के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ, येलो। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो चाहे लैपटॉप हो, आपके सामने में होने चाहिए, आप सिटिंग पोजीशन में होने चाहिए। ये बात मैं हर वीडियो में कहूंगा और मैं कहता आ रहा हूँ। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बग फ्री इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। नोटबुक और पेन साथ में होना चाहिए। आप खाते हुए, सोते हुए, खेलते हुए, लेट करके वीडियो नहीं देख रहा आप, प्रेफरेबल है टेबल चेयर पे बैठ करके सिटिंग पोजीशन में आप नोटबुक, पेन, लैपटॉप जो भी है आप उस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हेडफोन ऑप्शनल है। अगर आपके पास हेडफोन है, TWS है, ब्लूटूथ है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। इससे कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस कैन मेक्स अ मैन परफेक्ट। दूसरा है, और सबसे लास्ट है, पेरेंट्स का सपोर्ट होना भी उतना ही जरूरी है जितना ये पांचों चीजें जरूरी है आपकी लाइफ में। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्यूब्स के क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 एंड 10648। हम लोगों को 27,000 और 10,648 का क्यूब रूट निकालना है। बहुत ही इजी है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग स्क्वायर में कर चुके हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके आना है और इसका आंसर भी कमेंट में बताना है। 27,000 का सबसे पहले क्या करेंगे, 27,000 का फैक्टर करेंगे। 27,000 का फैक्टर किए, 3 9 जा 27, 3 0 आ गया, 3 3 जा 9, 3 0 आ गए, 3 1 जा 3, 3 0 आ गए। देन 2 से 500 टाइम्स, 2 से 250 टाइम्स, 2 से 125 टाइम्स, 5 से 25 टाइम्स एंड 5 से 5 टाइम्स एंड एट द एंड 5 से 1 टाइम्स भी। इसका कॉमन ले लेंगे, 3 3 3, 2 2 2, 5 5 5, यानी 3 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, यानी 30 का क्यूब रूट होता है 27 और 27 क्यूब रूट है 30 का। इतनी बात समझ में आ गई हो तो कमेंट में यस लिख देंगे और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट्स अ क्यूब नंबर। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा जो आप लोगों को होमवर्क में करना है। ठीक है, ठीक है, कैसे करना है वो अब आप लोग कीजिए, आप लोग जानिए, या फिर इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, आप उससे चेक इट आउट कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या, 1323 का फैक्टर निकालना। 3 2 5, 5 3 8, 1 9, यानी सब मिल करके 9 हो रहे हैं, यानी ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। दैट्स वाई इसको हम लोग
3 से फैक्टर कर देंगे। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। ये भी 3 से हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 एंड देन लास्ट में 7 इंटू 7, 7 से फन टाइम में, यानी हम लोगों को देखो क्यूब निकालना है। सबसे पहली बात हम लोगों को क्यूब निकालना है, तो हम लोगों को 3 का पेयर खोजना होगा। हम लोगों को 3 का तो 3 पेयर मिल गया, बट 7 का एक पेयर यहाँ पे मिसिंग है। तो हम लोग, अगर हम वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट नंबर, किस नंबर से विल यू मल्टीप्लाई करेंगे 1323 को, तो वो एक क्यूब नंबर बन जाएगा। तो हमारा आंसर है 7। बात समझ में आ गई? बिल्कुल बात समझ में आ गई। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, क्वेश्चन को समझ भी लिया होगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स मैं आपको डेफिनेटली नहीं करवाने वाला हूँ। इसको आप लोग खुद से देखिए, समझिए, रिसर्च कीजिए, पढ़िए और इसका आंसर ढूंढिए। ठीक है, ये आप लोगों का HW होने वाला है। ठीक है, फाइनल बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन? यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, मैंने बताया कि 1331 परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस? गेस करना है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन नहीं करना है। व्हाट इट्स क्यूब रूट इज। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ 4913, 12167 एंड 32768। हम लोगों को गेस करना है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा था कि वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या था भैया? उस क्वेश्चन में ये था कि अगर स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर हैं उनका लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट 0 2 4 9 समथिंग इस टाइप से आ रहा है, तो आपको बताना है कि क्यूब के जितने भी नंबर्स होंगे उसके लास्ट डिजिट में क्या क्या आते हैं। अगर वो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है, अगर वो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, मैं अपना फोन निकालता हूँ और वहां से मैं पहले कुछ लिख लेता हूं कि क्यूब रूट के लास्ट में क्या क्या नंबर आने वाले हैं, कौन कौन से डिजिट आने वाले हैं। जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था वो मैं यहाँ आज अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले 1 का क्यूब, फिर देन 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब एंड लास्टली 10 का क्यूब। पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, तब जाकर के हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे तो हम लोगों को इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। 1 का क्यूब क्या होगा? 1। 2 का क्यूब क्या होगा? 2 2 4, 4 2 8। 3 का क्यूब क्या होगा? 3 3 9, 9 3 27। 4 का क्यूब क्या होगा? 4 4 16, 16 4 64। 5 का क्यूब क्या होगा? 125। 6 का क्यूब क्या होगा? वो मुझे नहीं याद है। 6 का क्यूब होगा 216। 7 का क्यूब होगा 343। 8 का क्यूब होगा 512 और 9 का क्यूब होगा 729 एंड लास्टली 10 का क्यूब होगा 1000। इतनी बात समझ में अगर आप लोगों को आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन जाएगा। सबसे पहली बात एक और चीज, 18745639290, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां से क्या पता चल रहा है? पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था कि स्क्वायर में अगर ये नंबर्स आ रहे हैं तो क्यूब में क्या क्या लास्ट डिजिट आएंगे, तो मालूम चल गया 0 से लेकर के 9 हर डिजिट आएगा। बात समझ में आ गई, और कोई भी 2 बार रिपीट नहीं करेगा। बहुत बढ़िया बात है। अब हम लोग वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। मैंने बताया कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट? बिना
फैक्टराइजेशन किए, गेस करके ये बताना है कि वो किसका क्यूब रूट है, वो किसका क्यूब रूट है। तो सबसे पहले एक बात देखते हैं, ये 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब रूट लिखा है, और से समझना, अच्छे से समझना, बहुत इजीली समझ में आएगा। एक और क्यूब रूट मैं लिखता हूं 20 का, 20 का क्यूब रूट हो जाएगा 8000। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। क्या है हमारा नंबर, क्या है 1331, हमारा नंबर क्या है 1331। आइए देखते हैं यहाँ पे 1331। दूसरा क्या है, एक और नंबर ले रहा हूं, बाकी आप लोगों को करना है 4913। ये और ये दोनों आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। 4913। सबसे पहले 1331 पे आते हैं। 10 का क्यूब 1000, 20 का क्यूब 8000। सिंपल है, बहुत सिंपल है, आराम से समझना। और हमारा नंबर 1331, इसका एक मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर होगा, ये जो भी क्यूब होगा, ये 10 के क्यूब और 20 के क्यूब के बीच में लाई करता होगा। इतना बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोगों को क्या समझना है, हम लोग एक बात समझे कि ये कहीं ना कहीं 10 के क्यूब और 20 के क्यूब के बीच में लाई करता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब एक और चीज देखेंगे, बस उसके बाद मालूम चल जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या है भाई, इसका यूनिट डिजिट 1 है। इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 है। और जब हम लोग क्यूब रूट पे आते हैं तो सिर्फ 1 का क्यूब रूट के लास्ट में 1 नहीं है, सिर्फ 5 के क्यूब रूट के लास्ट में 5 नहीं है, सिर्फ 8 के क्यूब रूट के लास्ट में 2 नहीं है। जितना भी नंबर होगा, चाहे वो 11 हो, चाहे वो 12 हो, 13 हो, 24 हो, 35 हो, 46 हो, 57 हो, 108 हो, 209 हो, सबके एंड में 9 आएगा। ये बात समझ लेना, ठीक है। तो हम लोग जब जब देखें, हम लोग देखें कि 1 जो है, हम लोगों को यहाँ लास्ट में क्या है 1 है, और जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो हम लोगों को ये मालूम चल रहा है कि 1 तो सिर्फ 1 के ही लास्ट में आएगा। यानी 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है 20 तक के बीच में जिसके लास्ट में 1 आएगा, तो हमें पता चल गया 11 के बीच में। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बिना फैक्टराइज किए ये हम लोगों ने गेस किया है, ऐसे होगा। बात समझ गए, ठीक है भैया, बात समझ गए। एक और बना दीजिए, ठीक है भैया, एक और बना देते हैं। 4913 का गेस क्या है, सेम है, 1000 से ज्यादा है, 8000 से कम है, यानी कहीं ना कहीं 10 के क्यूब के से लेकर के 20 के क्यूब के बीच में आएगा। जी भैया, 10 के क्यूब से लेकर के 20 के क्यूब के बीच में आएगा। जी भैया, बात समझ गया। सिंपल देखेंगे, लास्ट में क्या है 3 है, यहाँ देखते हैं लास्ट में 3 का है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, यहाँ है, यहाँ है भैया, यानी 17। यहाँ पे 1 है, 17, मतलब कैसे 1 नहीं, वहां पे सॉरी 7 है, मतलब 7 है लास्ट में। और 10 से 20 के बीच में लास्ट में किस डिजिट के 7 आता है भैया, अब ये भी कोई पूछने वाली बात है। 10 से 20 के बीच में लास्ट में किस में 7 आता है, तो ऑब्वियस है 17 में ही आता है, तो ये 17 का क्यूब हो गया। बस इसी तरीके से बनाना है, बस इसी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से बनाना है। ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है भैया, समझ गए, बिल्कुल भैया समझ गए। आगे बढ़े, हाँ भैया आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, और आई थिंक ये लास्ट ही क्वेश्चन है, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन ही है हमारा। हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजंस। रीजनिंग बुक में यही है, देख लेना। कौन सा इन चारों में से ग्रेटेस्ट है, बड़ा है। ठीक है भैया, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग, जब भी कोई बड़ा प्रॉब्लम हो तो हम लोग को छोटा प्रॉब्लम से समझना चाहिए, सीखना चाहिए। हम लोग 2 क्वेश्चन बनाते हैं, चलो 4 बना लेते हैं, एज कंपेयर टू सेम। 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इस पे अपने आप पहुंच जाएंगे। ठीक है भैया, ठीक है, करते हैं। 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 माइनस 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 27,
3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, 27 में से 8 माइनस करेंगे 19, 64 में से 27 माइनस करेंगे 7 7 14, 7 क्या फोन से करे, 5 में से 2 गया 3, 37। अब एक बात गौर करो, एक बात गौर करो, क्या भैया, पहली बात, ये नीचे वाला जो 2 है ये है स्क्वायर वाला, ये है एक्स स्क्वायर वाला, और ये है क्यूब वाला। हाँ भैया सही बात है। अब मैं इसको शो करके तुमसे ये पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, कोई सवाल है, ये कोई क्वेश्चन है? हाँ बिल्कुल नहीं, साफ साफ दिख रहा है। स्क्वायर वाले को तो हटा ही देंगे। एज सेम काम यहाँ पे भी करते हैं हम लोग, इसको तो हम लोगों ने हटा ही दिया। अब क्यूब में आते हैं, जो जितना बड़ा गैप, कैसे गैप, 67, सॉरी एक ही है, सॉरी जो जितना बड़ा नंबर 67, 66, उसमें उतना ज्यादा गैप, वो उतना ग्रेटेस्ट, वो उतना बड़ा। सेम काम यहीं पे, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया। तो ये जो है ये इज द ग्रेटेस्ट। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई भैया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। फील फ्री टू गेट इन टच विथ मी एनी टाइम। क्या हो रहा है भाई? एनी टाइम कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी क्वेश्चन और क्लैरिफिकेशन। कभी भी आपको कोई भी समस्या, दुख, परेशानी, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो नहीं हो, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये है हमारी वेबसाइट www.studyforknowledge.com, और ये है हमारा टेलीग्राम स्टडी फॉर नॉलेज 628। आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जितने भी डाउट्स हैं मैं उन सभी डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।